नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट नीचे क्लोज हुई, लगभग 100 पॉइंट नीचे थी। बैंक निफ्टी लगभग 400 पॉइंट नीचे थी। कल बैंक निफ्टी की बदौलत मार्केट ऊपर गई। आज उसी निफ्टी बैंक निफ्टी के कारण मार्केट गिरी और वो 100 पॉइंट बच गई आज, वो क्योंकि आईटी स्टॉक्स को ऊपर उठाया गया। तो इसमें कोई सेंस नहीं है, क्योंकि आईटी स्टॉक्स ही रीज़न था कि वो अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, उन पे प्रेशर है, वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, लोगों को नौकरी से निकल रहे हैं। इसी कह के उसे 3 ईयर लो तक पुश किया गया। अब क्यों म्यूचुअल फंड्स इसको खरीद रहे हैं पता नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि अगर 100 रुपया एफ बेच रहे हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 400 रुपया खरीद रहे हैं और इसके कारण ही मार्केट स्टेबल बैठा है। इधर ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। कल बैंक निफ्टी इसीलिए पुश किया गया क्योंकि पब्लिक सेक्टर में कुछ स्टॉक सेल के लिए आ रहे हैं और एलआईसी में सेल की बात हो रही है। एलआईसी में ऑलरेडी जो रिटेल इन्वेस्टर ने खरीदा उसके लिए नुकसान है, वो आईपीओ के प्राइस के आसपास है। अगर नया सप्लाई आता है और प्राइस कम हो जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक का प्रॉब्लम इक्विटी नहीं है, कंट्रोल गवर्नमेंट से है, वही प्रॉब्लम है। रिपीटेड एनपीए साइकिल्स आ रहे हैं, लेकिन इस इशू को कोई सामान्य बुद्धिशाली इन्वेस्टर, जो इंटेलिजेंट चतुर इन्वेस्टर है, वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि इसमें कोई लाभ का गुंजाइश नहीं है। कौन खरीदेगा? सिर्फ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिससे म्यूचुअल फंड्स जैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की क्यूएपी को एलआईसी ने सब्सक्राइब किया। एलआईसी का इश्यू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स जैसा जो गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट कंट्रोल में है, वो खरीदेंगे। इसकी बदौलत मार्केट परमानेंटली ऊपर नहीं रह सकती है। मार्केट को ऊपर जाने के लिए 2-3 चीज़ होना चाहिए। मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छा होना चाहिए, दूसरा अर्निंग्स ग्रो होना चाहिए और रुपी को स्टेबल होना चाहिए। ये तीनों कंडीशंस नहीं हो रहे हैं, तो जब जब मार्केट ऊपर उठेगा एफआईआईस बेचेंगे। आज मेरे साथ मेरे दोस्त और भांजा शाश्वत स्वामीनाथन है, वो मुझसे सवाल पूछेंगे आज की मार्केट्स के बारे में, मैं जवाब दूंगा। ठीक है। पहला सवाल ये है कि आपको क्या लगता है जो ट्रम्प की टैरिफ गोल्ड पे पहले उन्होंने बताया था कि गोल्ड के ऊपर वो लगाएंगे और अब उन्होंने वापस ले लिया उस टिप्पणी को, आपको क्या लगता है इसके बारे में? एक फाइनेंशियल टाइम्स की जो एग्जीक्यूटिव है, उन्होंने टैको नाम का नाम दिया, ट्रम्प ऑलवेज चिकन आउट। वो क्लासिक बुली जैसे हैं, जो डेनिस द मेनिस में आता था। जो अपने के बराबर है, उनसे शक्तिमान है, उनसे वो डरते हैं, और जो उनसे वीक है उनको भारत जैसा देश को दबाते हैं। लेकिन जो उनसे इक्वल है या शक्तिशाली है, जैसा हम्म। चाइना, वो टैरिफ पे टैरिफ की रिव्यू पे रिव्यू दे रहे हैं, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे रहे हैं। अभी तक चाइना पे एक प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले पाए। और जैसा जापान जैसा देश के लिए वो बेंडिंग बैकवर्ड्स कर रहे हैं। उन्होंने कल अनाउंस किया है टैरिफ पे 15% टैरिफ नहीं होगा, सब मिला के 15% टैरिफ होगा। जो ऑलरेडी 15% टैरिफ के ऊपर है वो वहीं रहेगा। पहला ये था कि जो भी टैरिफ है उसके ऊपर 15% होगा। जो क्लाउड्स थी जापानीज ऑटो इंडस्ट्री में, वो हट गई, और जो टोयोटा है जिसने प्रॉफिट वार्निंग दी थी, वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। टोयोटा वापस 191 के पास पहुंच गया। जिस स्टॉक के बारे में हमने बात की, सुबारो, वो बहुत अच्छा किया है, 20% ऊपर गया है। सारी जापानीज स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर है और लाइफ टाइम हाई के ऊपर जा रही है। तो ये रहा जापानीज मार्केट। और सिर्फ ये एक रीज़न है कि ट्रम्प ने ये रेसिप्रोकल टैरिफ को उसने बंद कर दी। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में उन्होंने चाइना के साथ एक 90 डेज़ की ट्रूस लगाया है, वो रिपीटेड एक्सटेंशन दे रहे हैं। ये मार्केट के लिए बड़ा रिलीफ है।
जैसा मैंने कल बताया था, आप नहीं थे, कि हमारा एक्सपोर्ट्स इलास्टिक है, हमारा इंपोर्ट्स इनएलास्टिक है अमेरिका के साथ। अमेरिका किधर भी जाके जो प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उसे कंबोडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान किधर से भी ले सकती है, लेकिन हमारा जो इंपोर्ट्स है जो अमेरिका से वो फिक्स्ड है। ये सिर्फ ऑयल और गोल्ड की बात नहीं है, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और जो टेक्नोलॉजी ये सब हम अमेरिका से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम बाहर नहीं जा सकते, जैसे गूगल, एप्पल, जो प्रोडक्ट्स हमारे लोग यूज़ कर रहे हैं वो फिक्स्ड हैं। तो इसलिए ट्रम्प का पगड़ा भारी है और वो जो भी मन चाहा कर सकता है। ठीक है। और अब जो आरबीआई अब यूएस डॉलर को एक्टिवली बेच रहे हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये फूलिश है। अगर आरबीआई का हेड कोई प्योर मॉनेटरी इकोनॉमिस्ट होता, जैसा सी रंगराजन या बिमल जलान या उर्जित पटेल, वो ये नहीं करते। वो डॉलर को, रुपये को डिफेंड नहीं करते, क्योंकि जो मुंडल्स की इम्पॉसिबल ट्रिनिटी जानता है वो ये जानता है कि रुपये की डिफेंस इम्पॉसिबल है, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट स्ट्रांग नहीं है, हम कैपिटल फ्लो पे डिपेंडेंट है। कैपिटल फ्लो बाहर से आ रही है, बाहर से इकोनॉमिक कंडीशंस वीक है, सो कैपिटल फ्लोज हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो एक्सचेंज रेट को हाई नहीं रह सकते, क्योंकि आपने इंटरेस्ट रेट को काटा, आपने 2 बार इंटरेस्ट रेट को काटा 0.75%। तो जो सबसे बड़ा स्ट्रांग इकॉनमी है अमेरिका, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा ऊपर है, उसने इंटरेस्ट रेट नहीं काटी लेकिन आपने काटी। तो आपका इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी है जो ग्लोबली डिपेंडेंट नहीं है, तो कैपिटल फ्लोज वॉलेटाइल है, तो रुपया गिरती जाएगी ना। आपका डॉलर का सोर्स नहीं है, आप इसको काउंटर करने के लिए अपने रिजर्व से डॉलर बेचना बेवकूफ़ी है। और इस महीने तक 8780 से लेके 8750 को लाने के लिए $9 बिलियन कर्ज की है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली आरबीआई डॉलर देती है, और दूसरी बात, नॉन डिलीवरेबल फ्यूचर्स मार्केट दुबई में डॉलर बेच रही है, वो ज़रूर नुकसान में ही जाएगा। ठीक है। और ये जो आखिरी सवाल है मेरा, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है जी, ये ट्रम्प की टैरिफ जो इंडिया के ऊपर लगाए हैं, उसका स्टॉक मार्केट में क्या असर पड़ेगा? स्टॉक मार्केट के में जो एफआईआईज हैं वो पैसा बाहर निकाल के जा रहे हैं, इंटेलिजेंट वॉइस ट्रेडर्स पैसा को बाहर निकाल के जा रहे हैं। अभी जो स्लॉटर हो रहे हैं वो रिटेल ट्रेडर्स हैं। वो पिछले 10 साल में जो कोविड के बाद आए हैं और कोविड के जस्ट बिफोर आए हैं, उन्होंने एक बेयर मार्केट को देखा ही नहीं है, फेस किया नहीं है। इतना लिक्विडिटी सपोर्ट है, तो जो लिक्विडिटी है वो बैंक डिपॉजिट्स लेके पैसा मार्केट में म्यूचुअल फंड की रूप में बहा रही है। लोग समझते हैं कि ये कैसीनो है, इसमें सिर्फ पैसा बनती है, तो पैसा खूब लगा रहे हैं। जब उनका लॉस होगा तभी वो समझेंगे। अब तक 50 म्यूचुअल फंड्स सिर्फ 1 साल की रिटर्न में नेगेटिव हैं, और जो मार्केट की हाल है वो ऑल टाइम है कि कोई किसी 8% से 9% नीचे है। और जब पिछले 1 साल पहले ये ऑल टाइम हाई था, वहाँ से रुपया लगभग 4% गिर कर चुकी है, तो हमको माइनस डॉलर टर्म्स में -12% है। तो अगर ये लॉसेस और डीपन हो जाएगा, जब लोग इसको क्विट करना शुरू करेंगे, तभी मार्केट में बड़ा फॉल होगा। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।